कि बाबा अपने सभी भक्तों से एक समान प्रेम करते थे। हमने ये भी समझा कि सद्गुरु का साथ जीवन में कितना जरूरी होता है और कैसे श्रद्धा व सबूरी इंसान की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और अब इस वीडियो में हम साई सच्चरित्र के तीसरे अध्याय में जानेंगे कि कैसे बाबा अपने भक्तों के दुख दूर करते थे, कैसे उनकी कृपा हर पल अपने भक्तों के साथ रहती थी और क्यों बाबा की उदी को इतना पवित्र माना जाता है। हम ये भी समझेंगे कि बाबा केवल चमत्कार नहीं करते थे, बल्कि अपने भक्तों को विश्वास, धैर्य और सही जीवन जीने की सीख देते थे। तो सच्चे मन से साई का नाम लीजिए और सुनिए साई सच्चरित्र अध्याय 3 का सुंदर और भावपूर्ण सार। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तीसरे अध्याय में बाबा की कृपा, उनके चमत्कार और गुरु की महिमा को और गहराई से बताया गया है। इस अध्याय में हेमाडपंत कहते हैं कि बाबा अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते थे और कैसे सही समय पर उनकी मदद करते थे। बाबा बाहर से एक साधारण फकीर दिखाई देते थे, लेकिन उनके अंदर ऐसी शक्ति थी जो भक्तों के दुख, डर और परेशानियों को दूर कर देती थी। जो भी सच्चे दिल से बाबा की शरण में आता था, बाबा उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे। इस अध्याय में ये बताया गया है कि कई लोग बाबा के पास अलग अलग समस्याएं लेकर आते थे। कोई बीमारी से परेशान था, कोई गरीबी से, कोई मानसिक तनाव से टूट चुका था, लेकिन बाबा हर किसी को एक ही चीज़ देते थे, विश्वास। बाबा कहते थे कि डर मत, सब ठीक होगा। बाबा के शब्दों में इतनी शक्ति होती थी कि दुखी इंसान के मन में भी उम्मीद जाग जाती थी। तीसरे अध्याय में उदी का महत्व भी बताया गया है। बाबा जो पवित्र राख देते थे उसे उदी कहा जाता था। ये केवल राख नहीं थी, बल्कि बाबा का आशीर्वाद मानी जाती थी। लोग श्रद्धा से उदी लगाते थे और कई लोगों के दुख, बीमारी और परेशानियां दूर हो जाती थी। लेकिन बाबा ये भी सिखाते थे कि असली शक्ति केवल उदी में नहीं, बल्कि विश्वास में होती है। अगर मन में श्रद्धा हो तो छोटी सी चीज़ भी चमत्कार कर सकती है। इस अध्याय में बाबा की एक बहुत बड़ी शिक्षा छिपी है कि ये दुनिया और शरीर हमेशा रहने वाले नहीं है। इंसान धन, सुंदरता और घमंड में खो जाता है, लेकिन एक दिन सब यही रह जाता है। इसलिए बाबा कहते थे कि अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो, भगवान को याद रखो। जो इंसान केवल लालच और अहंकार में जीता है, उसे कभी सच्ची शांति नहीं मिलती। लेखक बताते हैं, हेमाडपंत बताते हैं कि बाबा अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते थे। कई बार ऐसा लगता था कि बाबा सुन नहीं रहे, लेकिन असल में बाबा सही समय का इंतजार करते थे। जैसे माँ अपने बच्चों को चलना सिखाने के लिए थोड़ा दूर खड़ी रहती है, वैसे ही बाबा भी भक्तों को मजबूत बनाते थे। इसलिए मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बाबा पर भरोसा रखना चाहिए कि जो हो रहा है उसमें भी कोई भलाई छिपी है। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि बाबा केवल मंदिर मस्जिद की बातें नहीं करते थे। वो चाहते थे कि इंसान का दिल साफ हो। अगर दिल में नफरत, घमंड और छल है तो केवल पूजा करने से कुछ नहीं होगा। बाबा कहते थे कि हर इंसान में भगवान को देखो, किसी का अपमान मत करो, क्योंकि हर जीव में वही परमात्मा बसता है। धीरे धीरे लोगों को महसूस होने लगा कि बाबा केवल एक संत नहीं, बल्कि ईश्वर का रूप है। वो बिना बोले लोगों के मन की बात जान लेते हैं। कई बार बाबा दूर बैठे भक्तों की भी रक्षा कर देते थे। इससे लोगों का विश्वास और बढ़ता गया। जो इंसान टूट चुका होता था, बाबा उसे फिर से जीने की हिम्मत दे देते थे। इस पूरे अध्याय का सार यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, अगर श्रद्धा और सबूरी बनी रहे तो बाबा रास्ता जरूर दिखाते हैं। इंसान को घमंड छोड़कर प्रेम, दया और विश्वास के साथ जीवन जीना चाहिए। बाबा अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, बाबा उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। बाबा अपनी धुनी की पवित्र राख यानी उदी भक्तों को देते थे। कई लोग बीमारी
और दुख लेकर आते थे और श्रद्धा से उदी लगाने के बाद उन्हें राहत महसूस होती थी। असली शक्ति विश्वास में होती है। बाबा बिना बोले मन की बात जान लेते थे। कई भक्त अपनी परेशानी बताने से पहले ही देखते थे कि बाबा खुद उनकी बात कह देते हैं। इससे लोगों का विश्वास और गहरा हो जाता था कि बाबा केवल चेहरे नहीं, दिल भी पढ़ लेते हैं। बाबा से कुछ भी छुपा नहीं है, बाबा से कुछ छिपा नहीं है। कुछ लोग चाहते थे कि उनकी परेशानी तुरंत ख़त्म हो जाए, लेकिन बाबा कहते थे सबूरी रखो। बाबा सही समय आने पर ही सब ठीक करते थे। हर चीज़ सही समय पर मिलती है। जो इंसान डर और दुख में टूट जाता था, बाबा उसे भरोसा देते थे, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाबा के शब्द सुनकर लोगों के मन में फिर से उम्मीद जाग जाती थी। सच्चे मन से बाबा को याद करने वाला कभी अकेला नहीं रहता। बाबा कहते थे कि धन, सुंदरता और अहंकार हमेशा नहीं रहते। इंसान को प्रेम और विनम्रता के साथ जीवन जीना चाहिए। अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी शक्ति है।